नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। शिमला में लगातार 2 दिनों तक चली विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें हैं वो आज समाप्त हो गई है और इस बार बीजेपी विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि बीते वर्ष बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था और आरोप लगाए थे कि उनकी किसी भी डीपीआर को मंजूरी नहीं मिल रही है और कोई भी कार्य उनके विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी विधायकों ने विधायक प्राथमिकता की बैठकों का बहिष्कार करने की बजाय बैठक में मौजूद रहना ही उचित समझा और अपने विधानसभा क्षेत्र की मांगे प्रमुखता से उन्होंने उठाई। बीते कल जहां विधायकों ने विधायक प्राथमिकता की बैठक में पानी की किल्लत, सड़कों की बदहाल स्थिति और अस्पतालों में डॉक्टरों की जो कमी है उसका मुद्दा उठाया, वहीं आज सीएम के समक्ष आनी से बीजेपी विधायक लोकेंद्र कुमार ने विधायक प्राथमिकता की बैठक में NH 305 समेत पर्यटन की दृष्टि से श्रीखंड यात्रा को बढ़ावा देने का जो मुद्दा है वो उन्होंने उठाया। उन्होंने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आ रही परेशानियों का भी जिक्र किया और सरकार से उचित बजट की जो है वो अपने विधानसभा हलके के लिए मांग रखी। आप खुद सुनिए, जो आनी के विधायक है उन्होंने अपने विधानसभा हलके के लिए क्या जो है वो प्राथमिकता बताई है। आज आप मीटिंग में पहुंचे थे, क्या प्राथमिकता है आपकी अपने विधानसभा हलके जो आपने अंदर दी है? नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, विधायक आनी विधानसभा क्षेत्र आउटर सिराज। आज हमारी विधायक प्राथमिकताओं की बैठक थी और विधायक प्राथमिकताओं में मैं जब पहली बारी विधायक चुन के आया था, हमने आनी क्षेत्र की सड़कों के बारे में और मेन था कि जो आनी हमारा कस्बा है उसके फ्लड प्रोटेक्शन चैनलाइजेशन की बात की गई। परंतु मेरी किट्टी अभी पैसा उसमें होने के बावजूद भी एक भी डीपीआर जो नबार्ड में नहीं गई है और आज जब हम इसमें आए हैं तो प्राथमिकताएं बहुत सारी है और लोगों की मांग बहुत है। हमारा NH 305 है जिसका वो विस्तारीकरण होना है, उसमें डिले है और हमारी बहुत सारी सड़कें हैं। अभी PMSY की सड़कें हमारी 26 सड़कें अप्रूव होके आई है, उनका काम भी अभी होना है। परंतु जो पर्यटन की दृष्टि से जो हम बात कर रहे हैं, हमारी क्षेत्र में निर्मल ब्लॉक में श्रीखंड यात्रा होती है जिसमें हर वर्ष जो है हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी मुख्यतः ये है कि भी उसको रिलीजियस टूरिज़्म के साथ जोड़ के वहाँ के रास्ते सुधारे जाए। वहाँ पे बाढ़ आने के बाद वहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं और हर वर्ष वहाँ पे लगभग 10-15 जो है मौतें होती हैं और वो हमारी मेन प्राथमिकता है धार्मिक पर्यटन को जोड़ने की। दूसरा, स्वास्थ्य को लेके मुख्यमंत्री जी ने हमारा आनी का हॉस्पिटल जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान घोषित किया है, परंतु विडम्बना ये है कि वहाँ पे भी एक्सरे मशीन नहीं है और 3 वर्षों से मैं चिल्ला के कह रहा हूँ कि हमें मशीन चाहिए, परंतु अभी तक भी वो मशीन हमें मिली नहीं है। दूसरा, साथ में एनेस्थीसिया के वहाँ डॉक्टर थे, उनको डेपुटेशन पे भेज के जो एम्स चमियाना लेके आए हैं, वहाँ पे सर्जन हैं, सर्जन कैसे काम कर पाएंगे। तो मैंने रखा है कि भाई स्वास्थ्य को अगर आप ग्रामीण गाँव के क्षेत्र में हमारी लगभग 37 पंचायतें आनी की है, सराज का क्षेत्र है, छतरी का हमारा करसोग का क्षेत्र है, उस वहाँ के लोग भी आनी हॉस्पिटल के जाते हैं। तो इसे जल्द उसमें जो है एक्सरे मशीन जो जल्द लगाई जाए और एनेस्थीसिया के डॉक्टर को भी वहाँ पे, ताकि छोटा जो ऑपरेशन हो, पथरी के ऑपरेशन हो, कोई और छोटे मोटे ऑपरेशन हो, ताकि वो आनी में ही हो सके। इस विषय में हमने बातचीत की है और शिक्षा की दृष्टि से भी हमने कुछ स्कूल, हमारे स्कूल बरसात के समय में हमारा एक बाड़ू स्कूल है वो बह गया था, अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारा 2023 में लगौटी स्कूल जो है, जो बहुत पुराना स्कूल है, वो उसमें उसकी दीवार गिर गई थी, ग्राउंड नहीं है, एक पूरा भवन वहाँ पे जो है पूरा स्लाइड हो गया था, परंतु उस और अभी सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया और हमने उसमें बार बार ये बातें कही है, परंतु आज तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। आज अभी जब डिस्कशन हुआ है और जो हम प्राथमिकताएं लिख के देंगे, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जो है उन प्राथमिकताओं के ऊपर सरकार काम करेगी। वहीं नाचन से बीजेपी के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि 2022 के आपदा के दौरान 5 फुट ब्रिज जब उस वक्त भयंकर तबाही मची थी वो बाढ़ की चपेट में आ गए थे, लेकिन अभी तक उनके लिए जो बजट का प्रावधान है वो नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने हिम केयर कार्ड का जो मुद्दा है वो प्रमुखता के साथ उठाया है। सुनिए हिमाचल दस्तक से बातचीत में उन्होंने क्या बात अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो प्रमुखता है वो उन्होंने बताई है। जो आप देने वाले और दूसरा, जो पिछले जब आप आए थे बैठक के साथ आप नहीं आए हैं, तो पूरी हो पाई आपके हल्के में? ये बात सही है कि इस सरकार की ये चौथी नबार्ड की बैठक है, प्लानिंग की बैठक। और अगर मैं बात कहूँ तो जो 2023 में हम
हमने प्लानिंग की बैठक से सरकार से निवेदन किया था, वही स्कीमें अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। मैंने आज भी इस बात को उठाया है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के हमारे 5 फुट ब्रिज 2022 में जब फ्लड आया था तो उसके कारण से बह गए। अब जब 2023 की प्लानिंग की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विभाग को आदेश दिए और आदेश देने के बाद वो काम अभी तक पूरे नहीं हो पाए, तो मुझे लगता है इस तरह की प्लानिंग की बैठक में आने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर मैं पुराने समय की बात करूं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है चाहे भाजपा की सरकारें रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा जाता था वो काम होते थे। लेकिन यहाँ पर इशारा होता है, लेकिन इशारे के अलावा कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। नाचनी विधानसभा क्षेत्र के चाहे ब्रिजेज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पीने के पानी की योजनाओं की बात हो, हमने सभी विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज भी अपनी बात रखी है। लेकिन आज से पहले जिस तरह से कुछ नहीं हो पाया, तो आज भी हमें लग रहा है कि आने वाले समय में भी जो बातें हमने प्लानिंग की बैठक में की है उसके ऊपर कोई भी एक्शन सरकार की ओर से नहीं हो। वैसे दिया क्या है अंदर आपने, तो जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको अपनी विधानसभा? हमने जो आपको शुरू में कहा कि हमने 6 फुट ब्रिज को लेकर के बात उठाई है। हमने चैल चौक से पंडो जो हमारी सड़क है, चैल चौक से देवीदड़ की जो सड़क है, इन सड़कों को हमने CRIF के तहत डालने का आज सरकार से निवेदन किया है कि आप कम से कम DPR बना करके केंद्र सरकार को भेजो, ताकि आगे हम केंद्र सरकार से भी इस विषय को लेकर के बात कर सके। एक हमने हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय, जो हिमकेयर योजना जयराम जी की सरकार के समय चलाई गई थी, हमने उसमें भी कहा है कि उस योजना के तहत लोगों के कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। तो मैंने आज भी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आपने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इंश्योरेंस दी थी, इंश्योर किया था इस बात को कि जो भी व्यक्ति जिसका कार्ड नहीं बना है वो MS से अपना कार्ड बना सकता है, लेकिन उसका कार्ड नहीं बन पा रहा है। उस विषय को लेकर के भी आज हमने ये विषय आज जो इस प्लानिंग की बैठक में उठा। वहीं सुंदरनगर से भाजपा के MLA राकेश जम्वाल ने आरोप लगाए कि उनकी DPR को मंजूरी नहीं दी जा रही है। वहीं पीछे डिजास्टर के दौरान जो सड़कें बाधित थी वो अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है। वहीं विधायक ऐच्छिक जो निधि थी उसको भी रोक दिया गया है। आप खुद सुनिए, उन्होंने विधायक प्राथमिकता की बैठक में अपने विधानसभा हल्के की कौन सी जो प्राथमिकताएं हैं वो बताई है। और उसके साथ विधायक प्राथमिकता में जो अपोजिशन के जितने विधायक हैं उनकी कोई भी DPR जो है वो नाबार्ड से मंजूर नहीं हो रही है। इन सारी बातों को आज हमने प्लानिंग की मीटिंग में आज रखा है, और जहां इन मुद्दों को रखा वहीं हमने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के भी मुद्दे उठाए हैं। बहुत से भवन जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जिनका निर्माण कार्य 80% पूरा हो गया है, वो निर्माण कार्य भी रुका पड़ा हुआ है। और डिजास्टर में बहुत सी सड़कें बंद पड़ी हैं, वो सड़कें आज तक नहीं खोली गई। बहुत से विधायकों ने उनका भी जिक्र किया है, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी जो है आपदा में जो सड़कें बंद पड़ी हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। लेकिन हमने तो ये कहा कि 2023 में जो आपदा आई थी उसमें जो सड़कें बंद पड़ी हैं अब तक तो वो भी नहीं खुल पाई हैं। और प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि में जो आपदा में जो नुकसान हुआ उसमें हम कहीं पर रिटेनिंग वॉल, कहीं पर ब्रेस्ट वॉल लगनी है, किसी के घर के आगे, किसी के घर के पिछली तरफ, उसमें भी प्रावधान किया गया था। लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि की हमको 4 किस्तें 55 लाख की मिलनी थी, उसमें से मात्र 2 किस्तें मिली हैं। ये बात मात्र भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कांग्रेस के विधायक भी चिंतित हैं, लेकिन वो बैठक में कहते नहीं है, लेकिन हमसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करते हैं। और उसके साथ जिस ऐच्छिक निधि का हमने जिक्र किया, गरीब परिवारों के बीमारी के इलाज के लिए, गरीब परिवारों की शादियों के लिए वो ऐच्छिक निधि का प्रयोग जो है वो माननीय विधायक सभी लोग करते हैं, लेकिन वो भी अभी तक बंद कर दी गई है। कुछ पैसा हमको मिला है, लेकिन 14 लाख रुपए जो मिलना था उसमें से पूरी राशि नहीं मिली है। और जहां तक विधायक प्राथमिकता की बैठक इसीलिए बुलाई जाती है कि हम अपनी प्राथमिकता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि हम सब लोग लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं, और अपनी प्राथमिकताओं को प्लानिंग की मीटिंग में, वर्ष की जो ये प्लानिंग मीटिंग होती है उसमें रखते हैं, क्योंकि यह हर बजट सेशन से पहले जो है प्लानिंग की मीटिंग होती हैं। लेकिन पिछले
3 प्लानिंग की मीटिंगों में जो बातें जो प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने दी है, सरकार ने उनकी ओर कहीं पर गौर नहीं किया है। हमने जहां सड़क की बात कही है, जहां हमने पानी की सिंचाई की स्कीमों की बात कही है, एक भी डीपीआर, वही डीपीआर नाबार्ड से हमारी मंजूर हुई है जो पूर्व की जयराम जी की सरकार के समय में जो हमारी नाबार्ड में गई थी वो मंजूर हुई है। उसके बाद वर्तमान की सरकार के दौरान कोई भी हमारी डीपीआर मंजूर जो है वो नाबार्ड से हमारी सड़कों की, पीने के पानी की, सिंचाई की स्कीमें मंजूर नहीं हुई है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज सभी विधायकों ने अपना अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा है कि बजट के दौरान बजट में बहुत सी चीज़ों का प्रावधान किया जाएगा। जहां जो भवन 80% जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है, उन निर्माण कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। ऐसी बातों का जिक्र आज मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब देखते हैं, बजट सत्र बहुत जल्दी आने वाला है और जब बजट आएगा उसमें सारी बातों का पता जो है वो चल जाएगा। हालांकि कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगाए हैं कि विकास कार्य हो रहे हैं और बजट भी दिया जा रहा है, लेकिन जो भाजपा के विधायक हैं जब बैठक में पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर कैसे उनके जो कार्य है वो हो पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार जब विधायक प्राथमिकता की बैठकें हुई थी तो उस वक्त भाजपा के जो विधायक है वो बैठक से नदारद रहे और अब वो बात कर रहे हैं कि जो उनके कार्य है वो नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बैठक में आएंगे ही नहीं तो फिर कैसे कार्य हो पाएंगे। चित की है, वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं। 3 बारी जो पिछली बैठकें हुई है उसमें उन्होंने दिए सारे अपनी अपनी प्राथमिकता, लेकिन पूरी नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो इस बारे में कहने लायक नहीं है, क्योंकि पिछली बैठक में तो वो आए ही नहीं थे। जब वो किसी बैठक में आएंगे नहीं, अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं को इस महत्वपूर्ण बैठक में रखेंगे नहीं, तो फिर उनमें कार्य कैसे होगा? सबसे पहले तो उनको इन बैठकों में आना चाहिए था। अब इस बार आए हैं, अब ये यहाँ पे चर्चा करेंगे तो इनकी जो योजनाएं वो भी फिर इसमें रूटीन में आएंगी। तो जो आपकी 3 बैठकें पीछे हुई, आपके सारे काम हुए भोरंज में? बिल्कुल, सारे काम नियंत्रित रूप से चल रहे हैं। बहुत सारों पे काम जो है वो आरंभ हो चुका है, कईयों पे जो है वो आरंभ हो रहा है, तो हमारे सारे काम हो रहे हैं।